हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो भैया ये HTML क्या होता है? ये HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर आप कोडिंग के फील्ड में नए हो और आपको कोडिंग के बारे में जानने कोडिंग क्या होती है तो आपके लिए HTML सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब क्या होता है, देखो भाई, आप लोग को कभी ख्वाहिश होती होगी, अरे भाई वेब पे काश एक वेब पेज में गूगल पे हम देखते हैं कि अरे भाई हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे ये हैं। तो भाई ये HTML से इजी पीजी सब बना दिया है। HTML आपको मेरे लिए एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कोड डालो, आप अपने वेब पे जाओ, अपना सर्च करो और आपको वो मिल जाएगा। अब देखो, सर्च करने का मतलब ये नहीं कि गूगल पे सिंपली अपना नाम टाइप कर दिया और आ गया। आपको मेरे लिए कुछ अपने फाइल्स में जाके और फिर ऐसे कर, मैं आपको स्टेपली या पूरा स्टेप वाइज पूरा बता दूंगा आपको पूरा। तो देखो भाई, अगर आपको HTML सीखना है तो आपको 4 बेसिक टैग्स सीखने पड़ेंगे। वो क्या क्या हैं? वो सबसे पहले HTML, बॉडी, तो मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। अगर आपने ये नहीं सीखा तो HTML आपके लिए बिल्कुल बेकार है, आप इसे यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको ये मेनली बस ये 4 सिंपल टैग्स, अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो बस आपका प्रोग्राम रेडी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो 4 कोड को लिख के कैसे लिखते हैं। तो देखो भाई, ये जो है, मैं इसे HTML को मोबाइल में रन कर रहा हूँ। अब मोबाइल में इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास मैक्सिमम शायद किसी के पास नहीं होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो वो लोग मेनली मोबाइल पे सीख सकते हैं HTML को। अगर वो अपने स्कूल डेज में सीखना चाहते हैं तो वो मेनली सीख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले HTML के टैग से। तो देखो भाई, मैं आपको इस एप्लीकेशन जिससे मैं HTML को रन कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखो भाई, आपको देखो सबसे पहले लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको कैपिटल में डालने होंगे वो कोड्स, या आप टैग्स कह सकते हो उसे। टैग्स को आप कैपिटल में डालने होंगे। लेकिन ये जो मेरा एप्लीकेशन या मेरा सॉफ्टवेयर है, ये इसे ईज़िली आपको आप स्मॉल में लिखना है, बिग में लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो, ये कोई दिक्कत नहीं करता, उल्टा ही आपको और मदद करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो सिंपली हमने HTML लिखा। अब जब मैंने HTML लिखा, हमने क्लोज ब्रैकेट किया, तो जब हम इधर आएंगे उसको ऐसे दबाएंगे। देखो, सिंपली बस मेरे को क्लोज HTML दबाना था और सिंपली क्लोज HTML पूरा लिख गया, जबकि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में पूरा लंबे से लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर कुछ सिंपली वो सिखा देते हैं, क्योंकि ये एज अगर स्टार्टर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है HTML करना, तो ये आपके लिए बहुत ईजी बना देता है। अब देखो भाई, अब ये क्लोज क्या होता है? ये होते हैं तुम्हारे कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स पेयर टैग्स भी कहलाए जाते हैं। तो ये पेयर टैग्स पेयर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे देखो, ये जो मैंने जहाँ पे ये है फर्स्ट HTML, तो इसे हम कहते हैं ओपन HTML, और जो सेकेंड HTML है उसे कहेंगे क्लोज HTML। देखो, HTML तो होगा नहीं, तो हमें डालना होगा इसके बीच में हेड। तो HEAD डाल के हम इसे ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम इसको सिंपली क्लोज वाले ब्रैकेट पर क्लिक करना है और देखो हेड अपने आप लिख गया। देखो भाई, अब तो तुम लोग कंटिन्यूसली लिखो तो तुम तो इसे लार्ज एक्सटेंट तक लिख सकते हो। पर प्रोग्राम अगर आपको समझा, मतलब प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको समझ ना पाओ, इसलिए आप इसे ऐसे एंटर दबा के नीचे कर लेना, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी अगर आप एक न्यू अभी HTML में हो तो। और हेड हम लोग टाइटल के विधिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल TITLE टाइटल, और फिर क्लोज टाइटल। अब देखो भाई, जो हेड है ना भाई, हेड, एक मिनट गाइस, दिक्कत हो गई। ओके, अब ये जो हेड है ना भाई, देखो अब यहाँ पे एरर दिखाएगा, बिकॉज मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने क्लोज हेड और ओपन हेड के बीच में टाइटल नहीं लिखा, जो कि एरर देगा आपके वेब पेज में। इसलिए आपको विदिन जो हेड है उसी के, मतलब जो टाइटल है उसको विदिन हेड टैग में ही लिखना होगा।
तो देखो भाई मैंने यहाँ पे हेड डाला, ये कंटिन्यू हो गया। अब आपको टाइटल डालना है, टाइटल आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ माय यूट्यूब वीडियो, तो मैंने ये डाला सिंपली। तो भाई अब ये डाल के मैं कर दूंगा इसे यहाँ से नीचे, जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, फॉर माई सेटिस्फैक्शन। तो और फिर हेड, और अब आता है एक और बॉडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी नहीं रहेगा तो आप अपना कंटेंट नहीं डाल सकते। तो बॉडी टैग कंटेंट डालने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल लिखा और क्लोज बॉडी हमें करना ज़रूरी है। तो देखो भाई ये है बेसिक प्रोग्राम। ये बेसिक मतलब अगर आप ये कोड्स आपको याद रखने ही होंगे अगर आप HTML प्रोग्राम बना रहे हो, क्योंकि ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है HTML बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सेव कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले जाना है आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर सेव एज पे क्लिक कर देना है। अब देखो भाई YouTube वीडियो .html लिखा रहेगा, लेकिन जब अगर आप डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे करेंगे तो वहाँ पे .html आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बताएगा कि ये फाइल HTML है। ये एक्सटेंशन अगर आप HTML या HTML यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये मतलब ये क्लियर नहीं होगा कि ये HTML फाइल है। इससे आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरर दिखा के नहीं खुलेगा, इसलिए आपको .html डालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कंटेंट है, मैं YouTube वीडियो 2 डाला और मैं कोई भी पकड़ूंगा फाइल, जैसे कि मैं पकड़ लेता हूँ तो आपका डॉक्यूमेंट्स में डाल दूंगा, मैं सेव कर दूंगा, तो ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब देखो अगर आपको डायरेक्टली वेब पे जाने में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक 3 डॉट्स दिखेंगे और यहाँ नीचे एक 3 डॉट्स दिखेंगे, यानी जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट दिखा है वहीं पे एक प्ले का बटन होगा ट्रायंगल शेप में। तो अगर आप उस बटन में क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली वो आपको एक प्रोग्राम दिखा देगा, प्रीव्यू दिखाएगा, आप प्रीव्यू स्लाइड शो। उस प्रीव्यू में आपका दिखा देगा कि कैसा आपका कंटेंट आया। देखो भाई मैंने डाला था कंटेंट, वो आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ वेब पे कैसे जाना। देखो अभी तो देखो सब्सक्राइब टू माई चैनल है, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फाइल्स में जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ढूंढना होगा जहाँ पे हमने सेव किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो ये ऊपर ही शो कर गया मेरे को, क्योंकि इसमें अभी नया अपडेट आया, ठीक है। तो अब ये देखो यूट्यूब मैंने इस पर क्लिक किया ना, ये डायरेक्टली वेब में खुल गया, जो आपने अपना कह सकता है आपने डिफ़ॉल्ट अपना जो वेब ब्राउज़र रखा हुआ है उस पर डायरेक्ट खुल जाएगा। देख रहे हो गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल आ चुका है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अरे भाई मोबाइल में तो हो गया, तो उसमें लैपटॉप में कैसे होगा। तो देखो भाई अभी तुम लोग मोबाइल पे इस पर इतने भर के लाइक करो, इतना सब्सक्राइब करो कि जब इस पर 100 लाइक्स हो जाएंगे ना, तब मैं बनाऊंगा लैपटॉप पे वीडियो। लैपटॉप वाला तो आपको बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसमें आप इसे बहुत ही मस्त तरीके से यूज़ कर सकते हो बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये स्मॉल दिखेगा बिकॉज ये डेस्कटॉप साइट में है। तो HTML यूज़ होता है तुम्हारे कंप्यूटर और डेस्कटॉप्स में, ठीक है। और ये ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ नहीं होता है, इसलिए ना ये डिफ़ॉल्ट में तुम्हारा सेट है डेस्कटॉप साइट पर, तो आप इसे डेस्कटॉप साइट से हटा नहीं सकते, ठीक है। अब सब्सक्राइब टू माई चैनल है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो ये खुला और मैंने यहाँ पर लिखा लाइक एंड सब्सक्राइब। जब मैंने ये लिखा ना भाई, देखो ये इधर मूव कर गया, इसलिए मैं कह रहा था ये इधर जाएगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप थोड़ा एंटर दबा करना, ठीक है। फिर मैं करूँगा यहाँ देखो तो अब सबसे पहले मैं इसके स्पेलिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये हमने कर दिया। इसके बाद जब आप वेब में जाओगे, अगर आप ऐसे एंड करोगे तो कुछ चेंज नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेव नहीं होगा। ये आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल सब पे लागू होंगे कि आपको अपना प्रोग्राम पर सेव करना होगा एडिट किया आपने, तभी वो वेब पेज पे शो होगा। तो आप देखो प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, फोल्डर आइकन दिख रहा होगा, उसके बगल में सेव का आइकन है,
तो बस इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आएगा सेविंग द फाइल। अब ये आया। अब आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में या जो भी आपको ब्राउज़र है, आप उसमें बस सिंपली देखो, आपको बस रिफ्रेश करना है और आपका कंटेंट आ जाएगा जो आपने एडिट किया था। तो ठीक है गाइस, ये तो था एक कॉमन टिप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊंगा और आपको और एट्रीब्यूट्स से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।